Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss a question of UPSC CSE 2009. ये क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एक शॉट फायर्ड विद वेलोसिटी b, कोई एक पार्टिकल है जिसको वेलोसिटी b से इधर लॉन्च किया जाता है एट एन एलिवेशन अल्फा। ये शुरू में अल्फा एंगल से इसको लॉन्च किया जाता है। स्ट्राइक ए पॉइंट p इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो अल्फा से जा रहा है तो ये यहाँ पे जाके गिरेगा। इफ द पॉइंट p इज रिसीडिंग, रिसीडिंग का मतलब होता है दूर जाना, फ्रॉम द गन विथ वेलोसिटी b। अब जो पॉइंट p है, अब ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या है, जो p भी है वो मूव कर रहा है पार्टिकल के साथ में। तो ये कह रहा है कि ये वेलोसिटी b है। तो ये b और ये b1 में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इसको b1 कर लेते हैं। तो सो दैट द एलिवेशन मस्ट बी चेंज थीटा, तो हमको एलिवेशन थीटा से चेंज करना पड़ेगा। और सेम वेलोसिटी से हम लोग इसको प्रोजेक्ट करेंगे और ये b1 से इधर मूव कर रहा है। जितने टाइम में ये यहाँ पे पहुंचेगा उतने टाइम में ये यहाँ पे पहुंचेगा और ये यहाँ पे जाकर के अगेन स्ट्राइक करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो फर्स्ट पार्ट में शुरू में क्या है, ओपी, वो क्या है, बी स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, हमको पता है रेंज का फॉर्मूला। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस के अंदर जो ये पार्टिकल कितना मूव करेगा, इस प्रोजेक्शन को, ये वाली ट्रेजेक्टरी में टाइम क्या लगेगा, 2b साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि जो नया एंगल है वो हमारा थीटा है। और ये जो ओ पी डैश है, अभी p यहाँ पे आ गया, तो ओ पी डैश हमारी क्या होगी, नए मोशन के हिसाब से एंगल हमारा b ही है, बी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो और पी टू पी डैश क्या होगी, तो जो ये गन है वो वेलोसिटी b1 से जा रही है, तो b1 इंटू टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होगा, जो ये प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा उसमें जो टाइम पीरियड लगेगा उस वही टाइम पीरियड इसमें लगेगा। तो b1 इंटू टी, टी क्या है हमारा, 2b साइन थीटा अपॉन जी, 2b साइन थीटा अपॉन जी। तो हमारा जो ओपी डैश होगा वो क्या होगा, ओपी प्लस b1 टी। ओपी डैश बराबर ओपी प्लस b1 इंटू टी। ओपी डैश हमारा क्या हो गया, नया वाला ओपी डैश बी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी प्लस b1 इंटू टी। तो बी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी प्लस b1 क्या हो गया, b1 तो b1 ही है, टी हो गया हमारा 2b साइन थीटा अपॉन जी। अब हम लोग इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे जी अपॉन बी स्क्वायर से, जी अपन बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा साइन 2 अल्फा प्लस b1 2b साइन थीटा अपॉन जी, जी अपॉन बी स्क्वायर, हमारा हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा प्लस 2b1 साइन थीटा अपॉन बी। ये हमारा जो b है ये क्या, बड़ा वाला b है, जिससे हम लोग वेलोसिटी को लॉन्च, जिससे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का वेलोसिटी है। और ये स्मॉल वाला है जिससे गन की वेलोसिटी है। So this was the required answer as proved.